नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो वीडियो। IJVN डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संलेखन, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ। क्लिनिकल कंसल्टेंट, सूर्यांश आरोग्यशाला, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, जयपुर। In previous class, we discussed about वर्ण की साध्यता। Then we discussed about वर्ण के सरल लक्षण, then वर्ण के विशेष लक्षण। Today we will discuss about सल्लापनीय, removal of foreign body। सल्लापनीय का अर्थ सल्ले को शरीर से बाहर निकालना। परिणत सल्ले के दो भेद होते हैं, एक अवबद्ध सल्ले और एक अनवबद्ध सल्ले। अवबद्ध सल्ले का मतलब धातु में दृढ़ता से फंसा हुआ, सल्ले। अनवबद्ध का मतलब धातु में शिथिलता से फंसा हुआ सल्ले। अनवबद्ध सल्ले निवारण के उपाय, वेरी इम्पोर्टेंट। अतः जो धातु में शिथिलता से उसको निवारण के उपाय, तत्र समासेन अवबद्धम अनवबद्धम सल्ले उदाहरणार्थम पंचदशन हेतून वक्ष्याम। तद्यथा स्वभाव पाचन भेदन धारण पीड़न प्रमार्जन निर्मादन वमन विरेचन प्रक्षालन प्रतिमर्श प्रमाणम आत्युष्ण अयस्कांतरश्चेति। अनवबद्ध सल्ले निवारण के निम्न 15 उपाय बताए हैं। स्वभाव, सो में होने वाले सल्ले स्वाभाविक वेगों के द्वारा बाहर निकलना, यही स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ प्रकृति, जो कार्य प्राकृत प्रकार से होता है उसे स्वभाव कहते हैं। जैसे आंखों से पानी आना, आंखों से पानी पीकर उसके द्वारा सल्ले बाहर निकालना, वमन, शौच, आकाश, मूत्र, मल, वायु बाहर आना। पाचन, गंभीर मांस प्रदेश में अदृष्ट तृणादि सल्ले उत्पन्न आदि कर्मों के द्वारा पाचन और वे शिथिल हो जाते हैं। वहां उत्पन्न होने वाले पाक के कारण वह पूरे रक्त के साथ बाहर निकल जाता है।
वेदन सल्ले स्थान में पूय उत्पन्न होकर स्वाभाविक वेदन नहीं होता होगा तो पूय स्थान पर शस्त्र के द्वारा वेदन करके पूय के साथ सल्ले बाहर निकालें। दारुण बाल वृद्ध राजाएं स्त्रियों में शल्य स्थानगत पूय निर्णयता दंती कलिहारी क्षारादि धारण द्रव्यों के द्वारा धारण कर्म करते हैं। पीड़न व्रण स्थान भिन्न होने पर भी उससे शल्यत्व पूय का निर्गमन न होने पर गेहूं नक्रोद्य पीड़न द्रव्यों के द्वारा लेप लगाकर व्रण के चारों ओर हाथ से दबाकर शल्य को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को पीड़न क्रिया कहते हैं। प्रमार्जन नेत्रगत शल्य निकालने के लिए केश और तथा कोमल वस्तु का उपयोग करना ही प्रमार्जन है। नेत्रगत केश आदि निकालना इसको अपन प्रमार्जन कहते हैं। निर्मापन नासादि विवरत श्वास मार्ग होने वाले अन्य पदार्थों की नत्व अनुशल्य बाहर निकालने के लिए वेग पूर्वक श्वास लेकर खांस कर नाड़ी यंत्र के द्वारा वायु के वेग की सहायता से शल्य निकालें। जैसे पिपली वेखंड आदि का प्रदमन निश्चय करे। आमन भोजन के द्वारा प्रविष्ट शल्य निकालने के लिए गले में अंगुली की सहायता से घर्षण करके अथवा वमन के द्वारा बाहर शल्य को बाहर निकालने इसको अपन वमन कर्म कहते हैं। शल्य पक्वास तक अगर गया हो तो उसे विवेचन और सीधे गुद मार्ग से बाहर निकालते हैं। अगर गुद मार्ग से होकर शल्य को बाहर निकालते हैं तो उसको विवेचन कहते हैं। प्रक्षालन वर्ण अथवा दोषों के आश्रय में होने वाला पूय अथवा धूल आदि अन्य सूक्ष्म शल्य क्वाथ आदि से प्रक्षालन करके निकालना। व्रण स्थित सूक्ष्म जैसे कांच के टुकड़े कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो दिखाई नहीं देते उन्हें उंगली की सहायता से निकालना। गले में उंगली से घर्षण करके वमन करके निकालना। प्रतिमर्श प्रवाहन मल मूत्र वात गर्भ जैसे शल्य प्रवाहन करके बाहर निकालना। आचूषण वात पानी व्रण तत्स्राव दूषित स्तन्य वक्षगत आदि को मुख्यतः संग से आचूषण करके बाहर निकालना। अयस्कांत अनुलोम शिथिल कर्णहीन नाड़ी अथवा विस्तीर्ण वर्ण से शल्य अथवा नेत्र में प्रविष्ट लोहादि धातुओं का चूर्ण अयस्कांत के द्वारा बाहर निकालना। हर्ष रुग्ण के मन में उपस्थित दुख रूप शल्य उसे प्रसन्न करके हर्ष उत्पन्न करके बाहर निकालना इसको हर्ष कहते हैं। इस पर आपने ये 15 शल्य निवारण के उपाय पढ़े। कौन कौन से हैं? स्वभाव पाचन भेदन धारण पीड़न प्रमार्जन निर्वापन वमन विरेचन प्रक्षालन प्रतिमस प्रवाहन आचूषण अयस्कांत हर्ष। इसका 15 वेद पढ़े। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे अवबद्ध शल्य निवारण के हुए। छोटे तो सभी प्रकार के अवबद्ध शल्य के निवारण अर्थ केवल 2 पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, एक प्रतिलोम और एक अनुलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है शल्य जिस मार्ग से प्रविष्ट हुआ हो उसके विरुद्ध मार्ग से बाहर निकालना। और अनुलोम का मतलब होता है शल्य जिस मार्ग से निकल रहा हो उसे उसी के मार्ग के द्वारा बाहर निकालना उसको अनुलोम शल्य कहते हैं। So student, this session is powered by
Digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. If you have any doubts and query, please mention in comments box. I will resolve it soon. Thank you, students. I, JVN Dr. Narendra Singh Sekhawat, Assistant Professor Department of Science, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. In today's class, we discussed about uh, introduction part of Peter. Today's class we will discuss again the rest part of Peter. Let's begin with Peter. पिता विदर्जी का वर्ण एक पक उदुम्बर के सम्मानत्व वर्णी होता है तथा इसमें वाकवट के अंदर लाल तथा ताम्र में सिद्ध होता है। इसमें ज्वर दांत तृष्णा मोह मदीय लक्षण होते हैं। पिता विदर्जी का पाक सत्तर होता है और इसका सेवन करने पर तिल प्लस जल के वर्ण के सदस्य स्राव होता है। राव सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना चेरो उत्थान प्रपागत सकंडुस कपति ये कप विदर्जी प्रगति का आकार शराब के समान होता है। यह पांडुवन अर्थात शीत होता है। धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है। सुश्रुत के अनुसार इसका भेदन करने पर पांडुवन श्राव होता है। चरका गौड़ पिछला बहुल मात्रा होता है। सन्निपात नाना वर्ण अरुज श्राव पाटल विष्णु महान संपच्यते च अपि तदि सन्निपातिक है। का वर्ण वेदना इस प्रकार की जिसका विषम काल स्वरूप में होता है। वेदन इस प्रकार का स्राव होता है। सामान्य विकृति का आकार बड़ा स्वरूप का होता है। बोलने के विरुद्ध प्रमाण दृष्टों के रस है जिससे की दृष्टि होती है। पता जवाब विकृति पच्चे से विनय क्षतोक्ष्मण वायु विस्तृत है। स रक्तम पीतम ईर्येतर तृष्णा जदास जायते तस्य देहिन एवं विदृति रागास्तु पित्त विदृति लक्षण। पतन गुड़ के कारण उत्पन्न वर्णों में तो व्रणित के द्वारा पत्य सेवन करने पर वायु का मार्ग अवरोध तथा धातु प्रकोप होता है। तो प्रकोपित के कारण रक्त की दृष्टि मानव की उत्पन्न होती है। अगर पित्त रक्त के समान लक्षण होते हैं। जैसे जड़ तृष्णा दाई लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं। अधिक प्रमाण होते हैं। अब सतज या आगंतुक पंचम विदति सतज या आगंतुक विदति ते बे बारवी सदेव देवापत्य से शतुष्मण वायु सरक्तम प्रीतम हीरियत जड़ तृष्णा च दास जायते तच्चे देखने ऐसे विदति रागस्तु पित्त विदति लक्षण। अब अश्वपतन फूड प्रहार के कारण उत्पन्न वर्ण में व्रणित के द्वारा पत्य से गण वायु का मार्ग अवरोध होता है तथा आघात के कारण धातुओं का क्षय होकर बाद प्रकोप होता है। प्रकोपवात के कारण रक्तपित्त की दृष्टि निर्माण होकर शतुत्वृद्धि की उत्पन्न होती है। जिसमें पित्त में रक्तवृद्धि के समान लक्षण होते हैं। विशेषतः ज्वर तृष्णा दाह ये लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप में होते हैं तथा वाग्भट के अनुसार सतत विदृति के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं।
इस प्रकार यहाँ 5 प्रकार की विकृतियों के लक्षण बताए गए हैं। अंतिम विकृति रक्त विकृति का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। So from this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith University Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.